राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ सम सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझा दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड कोई भी यूज कर सकते हो। फिलहाल हम आज जो कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो हमें यहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू है जो वो अदर वेरिएबल की फॉर्म में सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में बोथ आर वेरिएबल, ठीक है, बी एक्स और ए वाई, और ये ए प्लस बी ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम किधर ले आए, राइट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगी, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, माइनस का ए और माइनस का बी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे हम x की फॉर्म में, ठीक है, जो वैल्यू है इसकी सेट करेंगे। सबसे पहले देखिए टू ए बी को राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस टू ए बी हो गया, और माइनस ए वाई को ले जाइए तो ये क्या हो गया, प्लस का ए वाई। तो x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y क्या रहेगी, माइनस टू ए बी प्लस ए वाई अपॉन में b। ठीक है, x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y क्या रहेगी, माइनस टू ए बी प्लस ए वाई, और ये b मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू सेट की है इन फॉर्म ऑफ y, तो हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of x equal to minus 2ab plus ay upon b in equation फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में सेट करते हैं। यहाँ पे देखिए बी एक्स अपॉन ए है, तो बी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस टू ए बी प्लस ए वाई अपॉन में बी। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है, ए। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी बी एक्स अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए, तो बी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी अपॉन में ए। क्लियर। आगे है हमारे पास माइनस ए वाई अपॉन में बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे बी से बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस टू ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए माइनस ए वाई अपॉन में बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब ए बी हम क्या ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लें। ए बी को जब ए से डिवाइड करेंगे तो बी लेफ्ट रहेगा, बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, जब बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, टू ए बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टू टाइम्स हो जाएगा, अब बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी वाई। क्लियर। बी को ए बी को जब हमने ए से डिवाइड किया तो हमारे पास बी बचा, बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो जब बी से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा माइनस टू ए बी स्क्वायर, और जब बी को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ए बी वाई। क्लियर। अब देखिए आगे ए बी को बी से डिवाइड करेंगे तो ए रहेगा। ठीक है, ए को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्लियर। इक्वल में क्या है, माइनस ए माइनस बी। अब ये ए बी राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, ये टर्म्स लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करें, y कॉमन ले सकते हैं, a और y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे a b माइनस a और माइनस b, ये a b इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो ये टू ए बी स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई। ठीक है,
इसको उधर साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। और इन दोनों टर्म्स के पास y वेरिएबल है और a भी कॉमन है, तो हमने यहाँ पे a y कॉमन ले लेना है इन दोनों टर्म्स में से। यहाँ पे रह गया b, ठीक है, माइनस का साइन, a स्क्वायर में से a के बाहर ले लिया तो यहाँ पे रह गया a और y ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, b माइनस ए। अच्छा ये टर्म उधर लेके जाते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया a स्क्वायर b माइनस का, बोथ टर्म्स आर नेगेटिव, ठीक है, a b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b, ठीक है, a b को b से किया तो माइनस a b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b 2 टाइम्स होगी, क्लियर। अब ये वाला माइनस 2ab इधर ले जाए, माइनस का 2ab स्क्वायर है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2ab स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ay b माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या लेफ्ट रहा, माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, यहाँ पे ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो प्लस 2 में माइनस 1 ए बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ए बी स्क्वायर बचा, क्लियर। अब यहाँ पे y रख के बाकी वैल्यू उधर डिवाइड कर देंगे, देखिए y इक्वल टू, यहाँ इन दोनों टर्म्स के पास क्या कॉमन है, a और b कॉमन है, हम a b कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे a b कॉमन लिया तो यहाँ पे तो रह गया माइनस का a, क्योंकि a स्क्वायर था तो हमने तो a के कॉमन लिया, ठीक है, माइनस a रह गया और यहाँ पे क्या रहा प्लस b, क्योंकि a b इसमें b स्क्वायर है तो हमने तो a की b कॉमन लिया, ठीक है, a b ले लिया और एक b ले लिया तो यहाँ पे b रह गया, अपॉन में b माइनस ए और a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, b माइनस ए से a कैंसल, ये b माइनस ए और ये भी b माइनस ए ही है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास b आ जाएगी, क्लियर। y की वैल्यू क्या आ गई b, देखिए b माइनस ए, ठीक है, या फिर माइनस ए प्लस बी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर, दोनों सेम है कि जो a है वो नेगेटिव है बोथ केस में और b क्या है पॉजिटिव है, क्लियर। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी b आ जाएगी। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले हमने ये कांस्टेंट टर्म को दोनों को इधर लिया है, दोनों नेगेटिव होगी, फिर हमने सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू y फॉर्म में निकाली, ठीक है, कैसे, ये दोनों टर्म्स इधर जाके राइट हैंड साइड जाके, ये माइनस की थी तो प्लस की होगी, ये प्लस की थी तो माइनस होगी, ठीक है, और b को डिवाइड में ले लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, जो हमने ये फाइंड आउट की है इन फॉर्म ऑफ y में, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, क्लियर। क्या थी bx अपॉन ए, तो यहाँ पे b और ये x की वैल्यू होगी अपॉन में a, क्लियर, bx था ना तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और अपॉन में a था गिवन हमारे पास, और माइनस ए वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, माइनस 2ab प्लस ए वाई अपॉन में a बचा, ठीक है, माइनस ए वाई अपॉन बी और ये टर्म्स इक्वल में एज इट है, ए बी एलसीएम लिया तो ये b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया और a को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये a b राइट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो बनेगा हमारा a स्क्वायर b माइनस का और माइनस का a b स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे ये जो माइनस का 2ab स्क्वायर है इधर आके प्लस का हो जाएगा और इनमें से हमारे पास ए वाई कॉमन है, ठीक है, दोनों टर्म में, तो यहाँ पे b माइनस ए रह जाएगा, इसको इधर वाली साइड लाके हम डिवाइड कर देंगे जो कॉमन है निकाल के। अब x, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, क्लियर। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है जहाँ पे हमने x की वैल्यू बनाई थी, इसको इक्वेशन को थर्ड लेट कर लेते हैं, तो इस थर्ड इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस ए वाई है, a y की वैल्यू क्या रख दें b, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है b, माइनस 2ab प्लस ए वाई था, y की जगह हमने क्या पुट किया b अपॉन में b, ठीक है, माइनस 2ab में प्लस ab करेंगे तो माइनस का ab लेफ्ट रहेगा अपॉन में b, b से b कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए, क्लियर, x की वैल्यू माइनस ए आ गई और y की वैल्यू क्या आई इस केस में b आई, इज इट क्लियर।
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता भी है। क्लियर? ये दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। कैसे? देखिए, x इक्वल टू ये y है जो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमने y फॉर्म में पता कर ली। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्लियर? सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1। इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में देखिए यहाँ पे एम एक्स है, एम एक्स की वैल्यू क्या है, 2m माइनस वाई। तो m इंटू 2m माइनस वाई माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर? m को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब m को हम 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर हो गया, m को y से किया तो माइनस का my माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों टर्म के पास y कॉमन है और ये कांस्टेंट टर्म है तो राइट हैंड साइड ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस वाई कॉमन ले लीजिए तो ये m प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव थी, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी पॉजिटिव होगी और ये टर्म भी पॉजिटिव होगी और y हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? अब ये 2m स्क्वायर है जो राइट हैंड साइड जाके माइनस का 2m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रहा, क्योंकि 2m में से m स्क्वायर 2m स्क्वायर में से माइनस के 2m स्क्वायर में से प्लस का m स्क्वायर करेंगे तो माइनस का m स्क्वायर रहेगा और ये m स्क्वायर गिवन था। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये जो वैल्यू है माइनस इंटू एम प्लस एन, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करेंगे कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, इट्स मीन्स एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम अपॉन में माइनस एम प्लस एन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, m प्लस एन या फिर n प्लस m एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि नीचे साइन नेगेटिव है तो ये m तो प्लस का हो जाएगा और n किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस था डिनोमिनेटर में, इसलिए इन दोनों टर्म के साइन क्या कर दिए हमने, चेंज कर दिए। ठीक है, n नेगेटिव हो गया और m क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर? अब जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 में, जहां पे हमने x वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी इन फॉर्म ऑफ y में, तो इक्वेशन 3 में है जो पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, क्या इक्वेशन 3, x इक्वल टू 2m माइनस वाई, 2m माइनस वाई की वैल्यू क्या है, m माइनस m। यहाँ पे आपको ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस। ठीक है, प्लस होता तो आप एज इट ही लिख सकते थे विदाउट ब्रैकेट यूज किए, पर क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों टर्म के माइनस होने से नेगेटिव जो है साइन है चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का m हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2m में से m माइनस किया m, ठीक है, प्लस n, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। क्लियर? ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में जरूर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में भी आया 2025 के। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।